शीला गरीब लड़की थी। शादी के बाद माहिर दूसरी कंट्री चला गया। ससुराल वालों को एक नौकरानी मिल गई और वह 18 सदस्यों के लिए खाना बनाकर बेहाल हो जाती और बाकी एसी चालू करके मजे से सोते। और फिर जब 25,000 बिल आया तो माँ ने माहिर से कहा, शीला 24 घंटे एसी में रहती है, बिल के लिए पैसे भेज दो। सारा दिन काम करने की वजह से शीला प्रेग्नेंट भी ना रही तो माँ ने कहा, तुम्हारी पत्नी जानबूझकर अबॉर्शन करवा आई है। इतना सुनना था कि माहिर का दिमाग घूम गया। वह अगले दिन बताए बिना ही घर आया तो सामने का मंजर देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। सामने खड़ी धूप में लाल जोड़ा पहने वह आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए नजरें नीचे झुकाए वह बैठी माहिर का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और थकान से उसका बुरा हाल था। कमर जैसे अकड़कर तख्ता हो गई थी। तभी हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ कमरे का दरवाजा खुला और माहिर अंदर आया। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी माहिर के लहजे से ही झलक रही थी और वह उसके करीब आकर बैठा और उसके हालचाल पूछे। शीला ने धीमे से उसके सवाल का जवाब दिया। हजारों अंदेशे उसके दिल में थे क्योंकि वह बहुत गरीब घराने की लड़की थी, मगर माहिर एक अमीर खानदान से संबंध रखता था। न जाने कैसे माहिर की माँ को शीला भा गई। शायद उसकी वजह शीला की बेमिसाल खूबसूरती या उसका भोलापन था। माहिर की माँ ने पहली ही नज़र में शीला को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ। आज शीला माहिर की दुल्हन बनी उसके सामने बैठी थी। माहिर मुस्कुराते हुए उसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। शीला को यकीन न आ रहा था कि किस्मत यूं भी पलट सकती है। वह जो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत नहीं रखती थी, आज उसके हाथों में हीरे की कीमती अंगूठी पहनाई जा रही थी। वह बस माहिर को देखकर रह गई। तभी वह एकदम चौंक गई। माहिर उसको कह रहा था, शीला तुम मेरी माँ की पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही अपने अच्छे रवैये से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा, मगर इसके बदले मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ, मेरे घर वालों की जी जान से सेवा करना और मेरी माँ के सामने कभी ज़बान मत चलाना। उनकी इज्जत करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। शीला मुस्कुरा दी। भला इसे क्या ऐतराज हो सकता था? वह तो वैसे भी उन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बहुत खुशी का था। माहिर बस पागलों जैसी हालत में शीला की खूबसूरती को देखे जा रहा था। शीला भी किस्मत के पलटने पर बहुत हैरान थी। वह कुछ दिन खुशियों के हिंडोले में झूलते हुए गुजरे और माहिर का नौकरी पर वापस जाने का वक्त आ गया। वह दूसरी कंट्री में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में वापस आया था। शीला बहुत दुखी थी, मगर उसने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने सोचा, माहिर चला जाएगा तो क्या हुआ, आखिर यह सब भी तो मेरे अपने हैं। माहिर की माँ का रवैया शीला के साथ बहुत अच्छा था। वह बहुत प्यार से उससे बातचीत करती थी, मगर शीला को एक चीज समझ नहीं आती थी कि जब भी माहिर कभी आसपास ना होता तो इसकी सास उसे चुभती हुई नजरों से घूरती रहती। माहिर शीला से बहुत सारे वादे करके चला गया और वह अपने उदास दिल के साथ तन्हा रह गई, मगर वह ना जानती थी कि उसकी जिंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। माहिर की छोटी बहन रिया का रिश्ता तय हो रहा था। आए दिन उसके ससुराल वाले आए हुए होते। माहिर के जाने के बाद वह पहली बार आ रहे थे। सुबह शीला भी अपने कमरे में सोई हुई थी जब अचानक दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। उठ जाओ मैडम जी, कब तक नींदें पूरी करेगी? सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए ही गुजारोगी क्या? रिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम बेचारों ने तो किसी तरह रहना है ना, जल्दी से किचन में आओ। शीला ने हैरानी से उठकर देखा, यह उसकी सास थी। उसे उनके रवैये पर बहुत हैरत हुई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 7 बजे थे। सास ने उसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का हुक्म भी दे दिया। वह खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मजे से सो रहे थे। उसने सबके लिए पराठे बनाए, अंडे तले, चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सब के सब सो रहे थे।
उसने आगे बढ़कर अपनी ननंद को हिलाया। उठो रिया, उठकर नाश्ता कर लो, मैंने बना दिया है। रिया जो गहरी नींद में थी, उसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, उठकर कर लेंगे नाश्ता, अब सर मत खाओ और सोने दो। शीला शर्मिंदा सी होकर रह गई और खामोशी से उनके कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपनी सास को ढूंढना चाहा और यह देखकर हैरान रह गई कि सास भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। वह खामोशी से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर के सारे सदस्य 11 बजे के करीब जागे। रिया ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व कर दिया। उसकी नंदों ने हॉटपॉट से पराठे निकालकर खाना शुरू किया तो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। माँ, यह क्या है? ठंडे हो रहे हैं ये पराठे, तो मुझसे चबाए भी नहीं जा रहे हैं। रिया दूसरा पराठा खाते हुए बोली। तभी शीला के ससुर बोले, मुझे तो ताज़ा रोटी बना कर दो, मुझसे तो यह बासी रोटी नहीं खाई जाती और ना ही मैंने कभी खाई है। एक एक करके सब शुरू हो गए। शीला खामोशी से उठी और सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। सब ड्राइंग टेबल के आसपास बैठे लगातार चीखते रहे, मगर कोई उठकर उसकी मदद के लिए नहीं आया। घर में शीला को मिलाकर 18 सदस्य थे। माहिर की बड़ी बहन शादीशुदा थी और अपने 5 बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। उसका पति भी दूसरी कंट्री में काम करता था। माहिर के चाचा चाची, उनके बच्चे और सास ससुर, इतने सदस्यों का काम शीला के सर पर आ पड़ा। उनमें से कोई भी मदद करवाने को तैयार ना होता। शीला को हैरत होती कि उसके आने से पहले आखिर घर का काम कौन करता था। सफाई सुथराई के लिए एक काम वाली आया करती थी, मगर जैसे ही शीला ने घर के कामों को अपने हाथ में लिया, सास ने कामवाली की छुट्टी कर दी और वह काम भी शीला से करवाने लगी। शीला सुबह 4 बजे जगती सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि उसका पूरा दिन ही घर के कामकाज में गुजर जाता। सख्त गर्मियों के दिन थे। चूल्हे के आगे खड़ी होकर वह सबकी पसंद के खाने बनाती। सब एसी वाले कमरों में लेटे बस फरमाइशें ही करते रहते। वह पका पका कर बेहाल हो जाती तो सबको जाकर खबर दे देती। सब उस पर एहसान करते हुए एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते। खाने के बीच भी 50 बार शीला को उठाते, वह सबकी जरूरतें पूरी करती। खाने के बाद सब बर्तन वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में जा घुसते। कोई फिल्म लगा लेता, कोई आपस में बातें करने लगता और कोई दोबारा से सो जाता। शीला बेचारी दोबारा से बर्तन धोने में लग जाती। उन्हीं दिनों शीला की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। सुबह उठती तो मतली से उसका बुरा हाल होता। किचन में काम करने के बीच कई बार वह उल्टियां करती। सास की जांचती हुई नजरों ने भांप लिया कि मामला कुछ और है, मगर उन्होंने शीला के सामने नाम तक ना लिया। एक दिन शीला की माँ उससे मिलने आई तो शीला ने उनसे अपनी खराब तबीयत के बारे में बताया तो वह चौंक गई और उसे लेकर करीब ही लेडी डॉक्टर के पास चली गई। लेडी डॉक्टर ने उसे चेक किया तो खुशखबरी सुनाई कि शीला प्रेग्नेंट है। शीला तो हैरान ही रह गई। इतनी बड़ी खुशी उसकी जिंदगी में आ गई और उसे पता ही ना चला। इसी खुशियों भरी हालत में डूबे हुए घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने और खाने पीने को कहा था क्योंकि शीला में खून की कमी थी। शीला की मां ने घर जाकर शीला की सास को बताया कि शीला प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है। बेहतर यही है कि आप कोई काम वाली रख लें। शीला की सास ने बहुत खुशी का इजहार किया और कहने लगी, हाँ हाँ बहन, यह तो मेरी बेटी जैसी है। भला मैं इससे क्यों इस हालत में काम करवाऊंगी। मैं आज ही किसी काम वाली का बंदोबस्त करती हूँ। शीला की माँ संतुष्ट होकर चली गई। शीला जैसे ही कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी तो उसकी सास आ पहुंची। शीला, कुछ मेहमान आए हैं, उठकर उनके लिए चाय का बंदोबस्त करो और ज्यादा लेटने की जरूरत नहीं है। इस हालत में काम काज करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी भरे पूरे ससुराल में रहते हुए 5 बच्चे पैदा किए हैं। तुम कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही कि बिस्तर से लगकर लेट जाओ। शीला हैरत से उनकी तरफ देखती रही मगर कुछ ना बोली और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम करने लगी। उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से घर वालों को कोई फर्क न पड़ा। उन्हें तो कामकाज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसलिए वह गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लाए थे।
शीला खराब तबीयत के बावजूद सारा दिन काम करती रहती। आखिरकार इसकी हिम्मत जवाब देने लगी। इस रात जब माहिर का फोन आया तो उसने कोशिश की कि वह उसे बता दे कि घर में कामकाज की वजह से वह परेशान हो रही है। लेकिन जैसे ही उसने माहिर को यह कहा कि उसकी बहनें किचन में उसकी मदद नहीं करवाती, तो माहिर अचानक गुस्से में आ गया। मैं इतनी दूर बैठा तुम सबके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ और तुम लोग हो के छोटी छोटी घरेलू बातें हर वक्त मुझे बता बता कर परेशान करती हो। मेरी बहन आज है, कल को वह विदा होकर अपने घर चली जाएगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर ही लेती हो तो इसमें बुराई ही क्या है। माहिर की बात पर शीला हैरान ही रह गई। जिसे वह थोड़ा सा काम कह रहा था, उन कामों में वह सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बिजी रहती थी। उसने जान लिया कि माहिर को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। सास और नंदों का रवैया बद से बदतर होता जा रहा था। वह उससे बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह बर्ताव करते थे। शीला को अब समझ आ रही थी कि वह एक गरीब घराने से लड़की क्यों ब्याह कर लाए थे। उन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। शीला कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। शीला की शादीशुदा नंद अपने बच्चों की छोटी छोटी नेकरे भी खुद ना धो सकती। वह भी लाकर शीला के पास फेंक देती कि इन्हें धो दो। शीला कपड़े धो धोकर थक जाती। मशीन बंद करके अंदर जाकर बैठी तो सास को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। शीला को 2 मिनट भी बैठने ना देती और किचन में भेज देती। रात को जिस वक्त वह थक हार कर अपने कमरे में जाती तो उसके एक एक जोड़ में दर्द हो रहा होता। इस बीच उसे याद ही न रहता कि उसे माहिर से फोन पर बात करनी है। फोन उठाती तो माहिर की कई मिस कॉल्स आई हुई होती। वह उसे कॉल बैक करती तो वह फोन उठाकर बहुत गुस्सा करता। तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात ही कर लो। मैं तुम्हारे आराम के खातिर यहाँ प्रदेश में इतनी दूर पड़ा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। वह गुस्से में शीला को सुनाने लग जाता। शीला दोनों तरफ से फिस रही थी। उसे लग रहा था कि शादी करके उसने कोई आफत अपने गले में डाल ली है। पति के साथ सही वक्त ना गुजरने की वजह से उन दोनों के बीच बहुत फासला था। इसी फासले का शीला की सास खूब फायदा उठाती थी। माहिर को फोन करके झूठी सच्ची बातें शीला के खिलाफ करती, जिन्हें वह सच मान लेता। वह शरीफ लड़का था, शीला से उस बात के बारे में पूछताछ तो ना करता, लेकिन दिल ही दिल में शीला से शिकवा जरूर करता। एक दिन शीला की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, जब बाहर से उनकी छोटी बेटी रिया अंदर आई। उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे पर हवा सी उड़ रही थी। माँ, ये देखें, पूरे 25,000 का बिल आया है बिजली का। अगर भाई को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते वक्त कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए पैसे जमा करने हैं, इसलिए हम अपने खर्चे जरा कम करें। रिया की बात पर माँ चौंक पड़ी और बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। इनके चेहरे पर सोच की परछाइयाँ साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक इनके दिमाग में एक प्लान आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने रिया की तरफ देखा और कहने लगी, जरा माहिर को फोन मिलाकर तो देना। रिया ने ना समझने वाले अंदाज में मोबाइल निकालकर माहिर को कॉल लगा दी। जैसे ही माहिर ने फोन उठाया, माजी शुरू हो गई। हाय मेरा मासूम बच्चा, प्रदेश में दिन रात काम करके पैसे कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनत का कोई सिला नहीं। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं इसलिए गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वह रुपए की कदर करेगी, मगर शीला तो इस कदर बेकार का खर्च करती है कि वह तो तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। माहिर को कुछ समझ ना आ रहा था कि माँ क्या कह रही है। तभी उसने कहा, माँ हुआ क्या है, बताओ तो सही, क्या कर दिया शीला ने? माँ ने मुस्कुराकर रिया को देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी लगाकर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज्यादा लगती है। इसकी हालत की वजह से मैं भी ज्यादा सख्ती नहीं करती, मगर हकीकत तो यह है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से बिजली का बिल 25,000 आ गया है। तुम्हारे बाबा के पास तो पैसे है नहीं, तुम ही को पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल के पैसे सुनते ही माहिर की आंखें फटी फटी रह गईं, लेकिन वह अब क्या कर सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वह पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में शीला के खिलाफ एक गिरह सी लग गई। अगले दिन जब सुबह सुबह घर में शीला के सिवा घर के सारे सदस्य सो रहे थे, तो बड़ी ननंद के ससुराल वाले आदम के। शीला ने जाकर सबको उठाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठ तो गए, लेकिन सबके ही मूड खराब थे। रिया के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी शीला की ही शामत आई जब सास ने उसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले रिया की ससुराल वालों के लिए बढ़िया सा हलवा पूरी बनाओ। उस दिन रिया को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वह खामोशी से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूरियां बनाने लगी। सख्त गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वह बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए सभी लोग किचन की तरफ दौड़े। वहां शीला जमीन पर बेहाल पड़ी थी। उसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। शीला की सांस के होश ही उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि जब माहिर को पता चलेगा कि शीला प्रेग्नेंट नहीं रही तो वह बहुत गुस्सा करेगा। उन्हें शीला को अस्पताल ले जाने से ज्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की फिक्र थी। रिया की होने वाली सास ने शोर मचाकर शीला को अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मगर वह नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उसी शाम सास ने उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और उसे घर ले आई। शीला के घर वाले आए तो शीला ने उन्हें कोई बात ना बताई, बल्कि उन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए यह सब हो गया। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थीं। घर वाले जा चुके थे तो शीला की सास ने एक बार फिर से चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि वह अभी अभी अस्पताल से घर आई है। शीला को बहुत तकलीफ थी, मगर उसके बावजूद वह हिम्मत करके उठी और किचन में जा खड़ी हुई। वह जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं। उसका पति इसकी बात पर भरोसा नहीं करता था और यहाँ जो लोग थे उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। शीला की सास ने माहिर को फोन करके खबर दे दी कि शीला अभी बच्चे पैदा करना नहीं चाहती, इसलिए वह जाकर अबॉर्शन करवा आई है। माहिर का खून खौल उठा। उसका दिल चाहा कि अभी और इसी वक्त जाकर शीला का गला घोंट दे। उसने बगैर कुछ कहे ही फोन रख दिया। शीला की सास संतुष्ट हो गई कि माहिर को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी तरफ माहिर ने उसी दिन की टिकट करवा ली थी। सारे काम छोड़कर वह अगले दिन घर आ पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही शीला से तलाक लेकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगा। बगैर किसी को खबर किए कड़कती हुई दोपहर में जिस वक्त वह घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो खाना पकने की खुशबू उसके नाक से टकराई। कितनी सख्त गर्मी में मेरी बेचारी माँ किचन में काम कर रही है और शीला अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। वह इस लायक ही नहीं कि उसे अपनी जिंदगी में रखूं। आज ही उससे तलाक लेकर पीछा छुड़ा लूंगा। जिस औरत ने मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, उसे मेरी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं। बहुत गुस्से में यह सोचता हुआ माहिर जिस वक्त किचन में गया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने ही शीला खड़ी खाना पका रही थी। उसने दोनों चूल्हों पर एक एक हांडी चढ़ा रखी थी। उसके कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। उसे याद आया, माँ ने उसे बताया था कि कल ही शीला ने अपना अबॉर्शन करवाया है। अपनी मर्जी से अबॉर्शन के अगले ही दिन वह किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही थी। वह बार बार अपने कमर पर हाथ रखती थी, जैसे उसे बहुत तकलीफ थी। कभी माथे से पसीना साफ करती। उसने एक प्रात में बहुत सारा आटा निकाल कर रखा हुआ था। शायद अभी उसे आटा गूंदना था। यकीनन फिर उसे रोटी भी बनानी होगी। माहिर को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वह अक्लमंद लड़का था। बगैर कोई आहट किए ही वह अंदर चला गया।
अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। घर के बड़े कमरे में एसी लगा हुआ था। माहिर ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। घर के सारे सदस्य उस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी शीला की सास को लगा कि शीला दरवाजा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही जोर से आवाज लगाई, आ गई महारानी साहिबा खाना पकाकर। कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाए तभी आकर आवाज लगाया करो। मेरी बच्चियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम हो के सुनती ही नहीं। अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरा बच्चा खत्म हुआ है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो मैडम जी सुन लो कि तुम्हें ब्याह कर ही मैं इसीलिए लाई हूँ कि तुमसे घर के कामकाज करवाऊं, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक बड़े खानदान का रिश्ता मौजूद था। अब जाओ और जाकर खाना पकाओ और उसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। रात को रिया के ससुराल वालों को भी आना है, उनके लिए कम से कम 3-4 डिश तो बना ही देना। पिछली बार की तरह 2 खाने बनाकर सामने मत रख देना। शीला की सास अपने ही ख्याल में यह बातें बोलती ही चली गई। यह जाने बगैर दरवाजे में खड़े हुए माहिर के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़े थे। शीला की सास यह कहकर दोबारा से सो गई। माहिर ने नजर दौड़ाई। घर के सारे सदस्य बहुत ही सुकून से लेटे हुए थे। सिर्फ एक शीला ही थी जो इस चिलचिलाती गर्मी में किचन में उन सबके लिए खाने का बंदोबस्त कर रही थी। वह जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ क्या सलूक किया जाता है। वह शर्मिंदा होता हुआ खामोशी से पलट गया। किचन में शीला अभी तक खाना पका रही थी। माहिर ने उसके करीब जाकर देखा। वह पसीने से भीगी हुई थी और होले होले कांप रही थी। कल ही उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था और आज वह 18 सदस्यों का खाना पका रही थी। माहिर का दिल इस जुल्म पर दुख कर रह गया। उसने शीला को पुकारा। वह चौंक कर पलटी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। माहिर ने बगैर कुछ कहे ही उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो शीला, मेरी आंखों पर बंदी पट्टी उतर गई है। अपनी तैयारी कर लो, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ जाओगी। उसके आंसू साफ करता हुआ माहिर उसे कह रहा था और शीला को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इस पर इस तरह भी मेहरबान हो सकती है।